spirit. You alone are my heart desire, and I long to worship Thee. And the deep emptied flow, the waters through my soul longed after Thee. You alone are my heart desire, and I long to worship Thee. You alone are my friend, my shield. To you alone will my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship Thee. जैसे पानी के लिए हाथी लिए हाथा में मेरे दिल की इच्छा ही है, और आराधना की कामना करूं। तू ही मेरी ढाल और शांति है, तुझी को मेरी आत्मा सौंपूंगा। मेरे दिल की इच्छा ही है, और आराधना की कामना करूं। You alone are my strength, my shield. To you alone will my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship Thee. You alone are my heart desire, and I long to worship Thee. See glory, see glory, see glory, come now.
मुझसे प्यार करता है जो, मुझसे प्यार करता है जो, मुझसे प्यार करता है जो। Thank you, Jesus. मुझसे प्यार करता है यीशु। रोज़ और हवा प्यार ही प्यार, तेरी कुदरत मुझसे प्यार तू करता है यीशु। रोज़ और हवा प्यार ही प्यार, तेरी कुदरत मुझसे प्यार तू करता है यीशु। मुझसे प्यार, 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 मुझसे प्यार। रोज़ और हवा प्यार ही प्यार, तेरी कुदरत मुझसे प्यार तू करता है यीशु। रोज़ और हवा प्यार ही प्यार, तेरी कुदरत मुझसे प्यार तू करता है यीशु। तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। रोज़ और हवा प्यार ही प्यार, तेरी कुदरत तेरा हूँ, यीशु मैं तेरा हूँ। रोज़ और हवा प्यार ही प्यार, तेरी कुदरत वफादार, यीशु मुझे बना। रोज़ और हवा तेरी कुदरत थाम ले हाथ, खुदावंद थाम ले हाथ। रोज़ और हवा चलो तेरी राहों पर, मेरे पास मिले ले खुदा। रोज़ और हवा प्यार ही प्यार, तेरी कुदरत मुझसे प्यार तू करता है यीशु। रोज़ और हवा प्यार ही प्यार, तेरी कुदरत मुझसे प्यार तू करता है यीशु। रोज़ और हवा प्यार ही प्यार, तेरी कुदरत मुझसे प्यार तू करता है यीशु। मुझसे प्यार, मुझसे प्यार, मुझसे प्यार, मुझसे प्यार, मुझसे प्यार, मुझसे प्यार। रोज़ और हवा प्यार ही प्यार, तेरी कुदरत मुझसे प्यार तू करता है यीशु। सामने मान लेना। हालेलुया, बहुत बड़ी बात है। आप बैठेंगे।
है ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मनुष्य के सामने तो वैसे भी मनुष्य अपनी गलती नहीं मानता, परंतु कुछ तो ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के सामने भी अपनी गलती नहीं मानते हैं। परंतु मेरे प्रियो, हम चाहे कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना करें, चाहे हम कितना भी अपने आप को लोगों के सामने धर्मी क्यों ना दिखाएं, मनुष्य के सामने धर्मी दिखाने से कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं। हमें धर्मी ठहराने वाला, हमें धर्मी बनाने वाला, धार्मिकता के वस्त्र पहनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम दिखाए, आओ हम अपने परमेश्वर की समीपता में जाएं। और जब आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर आपको और मुझको अपनी समीपता में, हम निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, इसे हम उत्तरवादी रीति से पढ़ें, इसका हम याद करें, गलत शिक्षाओं को अपने जीवन से निकालें, गलत विचारों को अपने जीवन से निकालें, गलत धारणाओं को अपने अंदर से निकालें, पवित्र आत्मा की अधीनता में रहें। परमेश्वर आपको और मुझको सिखाता है कि हमें परमेश्वर के पास कैसे आना चाहिए। बाइबल साफ और स्पष्टता से कहती है कि हमें परमेश्वर के पास कैसे आने चाहिए। हालेलुया। तो आइए हम उसे पढ़ेंगे और हम उसे देखेंगे। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, सॉरी फिर से हम पढ़ेंगे कि आओ परमेश्वर की समीपता में जाए, है ना। व्यक्तिगत रीति से जाते हो, सामूहिक रीति से जाते हो, इस वचन के इस पद के अनुसार जाते हैं। संसार के सिद्धांत, हमारे परिवार के सिद्धांत, हमारे सिद्धांत कोई मायने नहीं रखते। परमेश्वर की समीपता में आने के लिए आपको और मुझको आओ यीशु के लहू का छिड़काव। हम फिर से पढ़ें। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। तो सोच लो कि वे कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वे पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है।
क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा नारा है। जब तक कि यीशु मसीह बादलों पर नहीं आ जाता, ये तो मेरा नारा है, मेरे घराने का नारा है, विश्वासियों का नारा है। हम नाश होने वाले नहीं कि हट जाएं, परंतु हम बचाने वाले। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आप खुश हैं क्योंकि चौथे महीने में प्रवेश कर गए, इसलिए खुश हैं? यस। इसलिए खुश हैं कि हम जैसे थे तीसरे महीने में, वैसे ही चौथे महीने में प्रवेश कर गए? यस। ऐसे ही है क्या? नहीं, परंतु इसलिए है कि खुदा ने हमें एक आशा दी है। हालेलुया। खुदा ने हमें आशा दी है कि सचमुच में आशा के वचनों को इन दिनों में बड़े याद करो। मैं हमेशा कहती हूँ, अब मेरा बालकों का स्वभाव चला जाएगा। ओ मेरा अविनाशी शरीर, नाशवान शरीर अविनाश में बदल जाएगा। हालेलुया। ओ हम अपने प्रभु को जल्दी ही और जल्दी देखेंगे। हालेलुया। ओ सचमुच में यीशु मसीह आने वाले हैं, अपनी दुल्हन को लेने आने वाले हैं। और वो क्या कर रहे हैं? अभी अपनी दुल्हन को सजा रहे हैं। हालेलुया। दुल्हन के सजने से पहले बहुत सारे सामान दूल्हा पक्ष से आते हैं, है ना? परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपकी थाल में क्या क्या आया है, आपके दूल्हे ने आपके लिए क्या क्या भेजा है, ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे यूज कर रहे हैं। तो यूज कीजिए। आइए, इससे पहले कि मैं आपको परमेश्वर के वचन की गहराई में लेकर चलूं, प्रभु भोज की संगति और सहभागिता में लेकर हम चलें, आइए उस वास्तविकता को पहचानें, मसीह के उद्देश्य को अपने जीवन में पहचानें कि मसीह का क्या उद्देश्य है। हाँ, बैठिए। जितने भी सामर्थ्य के काम परमेश्वर मनुष्य के जीवन में करता है, हालेलुया, जितने भी सामर्थ्य के काम परमेश्वर मनुष्य के जीवन में करता है, हालेलुया, वो इसलिए करता है, मेरे साथ कहिए, वो इसलिए करता है कि मैं उसे जानूं, मैं उसे पहचानूं, मैं ये इस बात पर विश्वास करूं कि परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह आया है। हालेलुया। और लोग कई बार वचन से विश्वास नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्रभु काम करता है। परंतु अभागे हैं मनुष्य जो काम पर भी विश्वास नहीं करते और वचन पर भी विश्वास नहीं करते। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़ते हैं, और सच बात है, दुष्ट नहीं चाहता, पर उसके चाहने और नहीं चाहने से होता क्या है? हालेलुया। उसके चाहने और नहीं चाहने से होता कुछ नहीं है। चाहे वो कितना भी हमें उलझाए, कितना भी हमें परेशान करे, परंतु परमेश्वर की सामर्थ जो हम पर या हम पर राज्य करती है, परमेश्वर की महिमा की आत्मा जो हम पर छाया करती है, हालेलुया, वो पल भर में हमारी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ रखती है। और जब हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं, उसके चरणों में बैठते हैं, तो परमेश्वर वास्तव में जीवन की वास्तविकताओं को प्रकट करता है ना। आप में से बहुत लोग नहीं जानते व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। आप नहीं समझते कि जीवन क्या है, क्योंकि जो आप चारों ओर देखते हैं, आपको वही लगता है कि आप एक भीड़ में जा रहे हैं। आप एक भीड़ की तरह हैं, और भीड़ बहुत जल्दी नाश होती है, भीड़ बहुत जल्दी तितर बितर हो जाती है। भीड़ का कोई लक्ष्य नहीं होता है, भीड़ के कोई उद्देश्य नहीं होते हैं। उसमें से कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सच्चाई का कुछ पता नहीं चलता है। हाँ तुम कह रहे हो तो, है ना, नहीं तो तुम कह रहे हो तो, हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। परंतु मेरे प्रियो, उसी भीड़ में से परमेश्वर को कोई छू भी लेता है और परमेश्वर जान भी लेता है। हम अपने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसी भीड़ में से शायद आप और मैं पहचाने गए लोग हैं।
उसी भीड़ में से शायद आप और मैं निकाले गए लोग हैं, या ये सोच लीजिए परमेश्वर हमें निकाल रहा है और परमेश्वर हमें बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप तैयार हैं मसीह की मेज में सहभागी होने के लिए? मेरे प्रियो, ये मेज जो है मसीह की सहभागिता, मसीह की संगति, मसीह की देह का तोड़ा जाना, मसीह के लहू का बहाया जाना। रोमियो की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 29 वचन में एक क्वेश्चन है। उसमें लिखा, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का परमेश्वर है? क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का परमेश्वर है? पर उसने कहा, मैं यहूदियों का नहीं, मैं तो अन्य जातियों का भी परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करेंगे? आपको विश्वास करना है, क्या मैं सिर्फ यहूदियों का परमेश्वर हूँ? उसने कहा, नहीं, मैं तो अन्य जातियों का भी परमेश्वर हूँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इसलिए उसने अन्य जातियों में से हमें खींच कर निकाला, दलदल के खींच से निकालकर उस चट्टान पर खड़ा किया। इस चट्टान का नाम मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, बीते हुए 3 महीने बीत गए, कैसे बीते उसे जाने दीजिए। पर आज इस नए दिन में, इस नए महीने में, इस नए पल में, इस नए क्षण में आओ अपने आप को नया करें, आओ अपने आप को बदलें, आओ अपने आप को परिवर्तित करने की कोशिश करें। बाइबल कहती है, आओ उसके समीप जाएं, आओ उसकी निकटता में जाएं, आओ उसकी हुजूरी में जाएं, उसकी उपस्थिति में जाएं। हालेलुया। स्टोरी मैंने कल भी जहाँ प्रचार किया, मैंने बताया कि कई बार हम स्टोरी को, है ना, मेरे अंदर अमिट छाप छोड़ जाती है और उस चीज़ को मैं अपने जीवन में बहुत लागू कर लेती हूँ। इस संसार में, इस कलीसिया में भी, है ना, 2 विश्वासी हैं, 2 लोग हैं। एक चुनते हैं परमेश्वर की सेवा करना, एक चुनते हैं संसार की सेवा करना। गहरे मित्र थे, उनका कुछ भी नाम आप ले लीजिए, ठीक है, कोई भी नाम रख लीजिए। जब उनके जीवन में कुछ आया तो माता पिता अच्छे स्वभाव के थे, धार्मिक स्वभाव के थे। आज मैं अपने पास्टर का हमेशा चर्च अटेंड करके ही मैं आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत धन्यवाद किया अपनी मम्मी के लिए। कहा कि वो गीत गा रहे थे, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु का हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। और उन्होंने इस बात को कहा। मैं इस गीत को बचपन से गाते आ रहा हूँ, इस गीत को मैं बचपन से गाते आ रहा हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने माँ बाप का, अपने धार्मिक माँ बाप का, मेरे परमेश्वर से प्रेम करने वाले माँ बाप का, जिन्होंने बचपन से मुझे मसीह के प्रेम में लाया। मैंने कहा, प्रभु सचमुच में एक अच्छे माँ बाप का होना कितना ज़्यादा जरूरी है, जो आज इतने पास्टर होकर वो इस बात को कहते हैं, और मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, फतह पाऊँगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। हमें यीशु के साथ चलना है, हमें यीशु के साथ चलना है, हमें फतह पानी है, मतलब जय पानी है, हमें विजय होना है, हमें विजय होना है। चुनाव आपका है। कैसा अनोखा प्यार है जो खींच कर वो आपको लाता है, वही खींच कर लाता है, वही खींचता है। सारी महिमा परमेश्वर की है, सारा आदर परमेश्वर का है, चुनाव परमेश्वर का है, चुनता परमेश्वर ही है, लाता परमेश्वर ही है। बहुत अच्छा परमेश्वर है। मैं जब अपने व्यक्तिगत जीवन की बातों को मैं आपको बताऊं, मैं आपसे कहती, इन दिनों में मैं उनके साथ अपने रिश्ते को मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, और वही बातें मैं आपको शेयर करती हूँ, वही बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ, वही बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ। हालेलुया। 2 मित्र साथ साथ बढ़े, साथ साथ बढ़े, साथ साथ खेले, साथ साथ खाए, साथ साथ घूमे, परंतु एक जो था परमेश्वर की राह में निकला। उसने अपने जीवन में ये इच्छा की कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, और उसने सेवकाई के लिए बाइबल अध्ययन किया। बाइबल अध्ययन करने के बाद
उसे एक छोटे से चर्च में उसे पासबान की नौकरी में पासबान की सेवकाई उसे मिल गई। अब वो परमेश्वर की सेवा बड़े दिल और जान से वो करने लगे। और उसका दूसरा मित्र इस संसार में उसने संसार को चुना, बड़े से बड़ा घर, बड़ी से बड़ी नौकरी, बड़े से बड़े कंपनी, जो कुछ संसार में बेस्ट जूते, बेस्ट कपड़े, बेस्ट शान और शौकत और सब कुछ उसने किया, सब कुछ उसने इस संसार में उसने हासिल कर लिया। और उसके बाद जब दोनों अपने कैरियर के चुनाव कर रहे थे तो दोनों फिर अलग हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है हम मिलेंगे और फिर हम एक दूसरे से अपना जीवन जो है वो शेयर करेंगे। और ऐसा हुआ जब इससे लगा कि इसने सब कुछ इस दुनिया का हासिल कर लिया और इसके पास वो भी नहीं है, तो इसके अंदर एक इच्छा हुई कि मैं अपने मित्र के पास जाऊंगा और उसका जो चुनाव था वो मैं देखूंगा कि उसने क्या हासिल किया इस दुनिया में और मैंने क्या हासिल किया इस दुनिया में। और जब वो दोनों मिले तो उसने अपने उस मित्र से पहले ही बोलना शुरू किया कि देखो मैंने इस दुनिया में रहकर कितनी बड़ी तरक्की की है, बड़ी बड़ी जगहों में गया, बड़ी बड़ी तनख्वाह, बड़े बड़े स्थान, बड़े बड़े ये मेरे पास ये है वो है, सब कुछ उसने कहा। और उसके बाद मुस्कुराकर उसने उससे पूछा कि तुमने इस दुनिया में क्या हासिल किया। उसने मुस्कुराकर कहा कि मैंने इस दुनिया में नहीं पर आसमान में बहुत कुछ मैंने आसमान में जहाँ मैं जाऊँगा मैंने वहाँ पर अपने लिए बहुत कुछ हासिल किया है। और जब तुम आसमान में जाओगे तो वहाँ पर तुमने कुछ भी हासिल नहीं किया। जो कुछ इस पृथ्वी का है इस पृथ्वी में रह जाएगा, परंतु जो कुछ आप और मैं आसमान के लिए चलेंगे वो क्यों। हालेलुया। कभी मत कहना मेरे पास कुछ नहीं है, जो आपके पास है वो संसार के पास नहीं है। हालेलुया। संसार के लोग सिर्फ इसी पृथ्वी में बटोरते हैं, परंतु हम तो इस पृथ्वी में भी और आसमान में भी बटोरते हैं। इस पृथ्वी में भी हमारा धन है और स्वर्ग में भी हमारा धन है। हालेलुया। इस पृथ्वी में भी हमारी महिमा है और स्वर्ग में भी हमारी महिमा है। ओ हालेलुया। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आप बैठ सकते हैं। रोमांचित रहिए, उत्साह से भरी रहे, आत्मिक उमंग से भरी रहिए। हालेलुया। जो होता है होने दीजिए, उस बात की ओर देखिए जो आपकी जिंदगी में होने जा रहा है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। चुनाव आपका है, चुनाव आपका है मेरे प्रियो। परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपसे और मुझसे कितनी एक अच्छी बात हमसे कहता है। हालेलुया। आइए प्रभु भोज के लिए हम उस वचन को पढ़ेंगे। यन्ना की पुस्तक। अपने आप को तैयार करें। रीति और रिवाज के आधार पर आपको कभी भी प्रभु भोज नहीं खाना चाहिए। बहुत से बीमारों के घरों में हम जाकर उन्हें प्रभु भोज दे रहे हैं। परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। सचमुच में मेरे प्रियो, प्रभु भोज जो परमेश्वर ने हमें खाने के लिए दिया है, आपको और मुझको इन बातों को बहुत ही गंभीरता से लेना है। जो कहता है क्या मैं यहूदियों का ही परमेश्वर हूँ? नहीं, मैं अन्य जातियों का भी परमेश्वर हूँ। मैं अन्य जातियों का भी परमेश्वर हूँ। अगर आप यीशु मसीह के विषय में अगर आप पढ़ें, यीशु मसीह के क्रूसीकरण के विषय में यदि आप पढ़ें, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप कभी भी उसका निरादर नहीं कर सकते हैं। अनुचित रीति से जब आप और मैं खाते हैं, जो खाना नहीं चाहिए, जिसे खाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें उचित रीति से जैसा परमेश्वर ने आपको और मुझको सिखाया है, हमें बिल्कुल वैसा ही आपको और मुझको खाना है। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके 27 वचन से हम पढ़ेंगे। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। नहीं क्योंकि मैं किसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर,
तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा, कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। ऐसा कहकर उसने प्रकट कर दिया कि वो कैसी मृत्यु से मरेगा। यीशु मसीह की मृत्यु आपको जीवन दान का मिलना है। यीशु मसीह की मृत्यु ऐसा देखने में कभी भी नहीं आया कि कोई अधर्मियों के लिए मरे। अच्छे लोगों के लिए तो फिर भी कोई मर सकता है, परंतु अधर्मियों के लिए, मान सम्मान के लिए तो कोई भी मर सकता है, परंतु मेरे प्रियो, अधर्मियों के लिए कोई नहीं मर सकता। फिर से हम पढ़ेंगे 27 वचन से। हाँ, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। हाँ, तभी आकाशवाणी हुई, हाँ, मैंने उसकी महिमा की है हाँ, और फिर भी करूंगा। हाँ, अब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे, हाँ, उन्होंने कहा कि बादल गरजा। हाँ, दूसरों ने कहा, कोई स्वर्गदूत उससे बोला। हाँ। इस पर यीशु ने कहा, ये शब्द मेरे लिए तब नहीं। यीशु ने कहा, ये शब्द मेरे लिए नहीं पर तुम्हारे लिए आया है। मिलकर पढ़ें, ये शब्द मेरे लिए नहीं पर तुम्हारे लिए आया है। हाँ, अब इस संसार का न्याय होता है। हाँ, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। हाँ। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास ओ, खींचूंगा। जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपनी ओर खींचूंगा। कलीसिया में जो आराधना होती है वो मसीह की आराधना होनी चाहिए। आप बैठिए। जब हम गीत गाते हैं तो मसीह के गीत गाना चाहिए, अपने आप को भूलकर। हाँ, गीत गाने वाले बहुत होते हैं मेरे। इस वचन का अर्थ मैं बता रही हूँ। सच्ची आराधना अगर मैं करती हूँ, सच्ची महिमा अगर मैं परमेश्वर की करती हूँ, मैं अगर उसको बहुत ऊंचे पर, क्योंकि वो ऊंचा ऊंचा और बहुत ही ऊंचा है, जितना अधिक हम उसको ऊंचे पर उठाते हैं, महिमा देते हैं, उसको आदर और समझ कर करते हैं, रीति रिवाज और परंपरा के आधार पर आप कभी भी परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। आप कभी भी उसको ऊंचे पर नहीं उठा सकते। शायद यही कारण है कि आप उसके द्वारा खींचे नहीं गए हैं। अगर आप उसके द्वारा खींचा जाना चाहते हैं तो आपको उसको ऊंचे पर उठाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यूँ कहना कि सचमुच में मेरे परमेश्वर के कार्यों को अगर आप सुनोगे तो उस कार्यों को आप सुनकर आप विश्वास करोगे। जैसे आप मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। रोमियो की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 21 वचन के ऊपर लिखा है, विश्वास के द्वारा धार्मिकता। मेरे से कहिए, विश्वास के द्वारा धार्मिकता। विश्वास के द्वारा धार्मिकता। ठीक है, परमेश्वर को ये उचित भाया कि आपको और मुझको वो विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहराए। विश्वास के द्वारा धार्मिकता हमें मिले, विश्वास के द्वारा। वो विश्वास जो परमेश्वर के कार्य हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा। ना भी यूहन्ना में हमने पढ़ा, हे पिता, आज मैं यूहन्ना की पुस्तक आज मैंने खत्म किया, मैंने एक बात को नोट किया कि यीशु मसीह ने परमेश्वर अपने पिता की बहुत महिमा की। अभी आपने कहा पढ़ा, हे पिता तू चाहे तो, हे पिता अपनी महिमा को तू प्रकट कर, हे पिता। आप यूहन्ना 17 में भी आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, जब दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो। चर्च, आप बहुत पुराने हो चुके हैं, आप बहुत पुराने हो चुके हैं। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में क्या से क्या नहीं किया। अगर मैं आज आप प्रभु भोज के खाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मसीह के साथ सहभागिता
शिक्षित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अनुमान मत लगाइए, मुझे ऐसा लगता है मत कहिए। मुझे आप, मैं कह रही हूँ, आप अगर आप क्या कहना चाहिए, आप हल्के हल्के भोजन खाएंगे तो आप हल्का हल्का रहेंगे, परंतु आप अगर पौष्टिक भोजन खाएंगे तो आपके अंदर पौष्टिकता ज्यादा होगी, आप निर्बल बहुत कम होंगे। बाइबल एक ही है, सिखाने वाले हजार हैं, ज्ञान की बातें बहुत हजार हैं, परंतु मैं तो इतना जानती हूं कि परमेश्वर ने कहा विश्वास से धार्मिकता है, विश्वास से धार्मिकता है। मैं ज्ञान के विरोध में नहीं हूं, परंतु मेरे प्रियो, ज्ञान से मुझे कोई लाभ नहीं होता है, पर पहचान से लाभ होती है, प्रेम से लाभ होता है। जो कार्य परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है उससे मुझे लाभ होता है। विश्वास से धार्मिकता है।